नमस्कार मित्रों, प्यारे किसान साथियों, हाजिर हूँ मैं गांव उगई में। और इस वक्त यहाँ पर जो बारिश हुई है, बारिश का जो असर है वो आप देख लीजिए। खेत पूरी तरीके से लबालब हैं। मैं इस समय अगेती आलू की खेत में मौजूद हूँ। जनरेशन इसके आलू की सीड का नहीं हो पाया है और काफ़ी आलू जो है यहाँ पर किसानों द्वारा लगाया गया है। यहाँ पर जो जानकारी प्राप्त हुई है, लगभग अगर देखा जाए तो 50 से 60 बीघा यहाँ पर आलू की बुवाई हो चुकी है इस गाँव में। और यहाँ पर जो बीते 14-15 घंटे पहले जो बारिश हुई है उससे लगभग अगर देखा जाए तो आलू ही नहीं, आपके सब्जी, हरी सब्जियां, धान, बाजरा, ये मक्का ही ज़्यादा होता है, ये भी काफ़ी नुकसान हुआ है। और इन किसानों की वेदना सिर्फ किसान ही जानते हैं। मौज लेने वाले तो मौज लेते रहेंगे, इनका कोई सरोकार नहीं है। ये तो चैनल पे कल भी मौज ले रहे थे और आज भी ले रहे थे, लेकिन ये जो दिखाने वाले होते हैं ना, ये सच्चाई दिखाते हैं। लेकिन कुछ लोग इस पे भी अभी राजनीति करेंगे। और आड़तियों को तो भैया ऐसे ना, जैसे कुत्ता मुंह मारता है नालियों में, उस तरीके की हालत हो जाती है हमारी वीडियो देखते ही। और कुछ यूट्यूब चैनल वालों की भी सुलग जाती है। और मैं सुलगाना चाहता हूं, क्योंकि जब मैं ज़मीनी स्तर पर यहाँ पर आया हूं तो यहाँ पर काफ़ी किसान जो हैं काफ़ी विचलित हैं, काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि उनकी लाखों रुपये की लागत जो है पूरे पानी की यानी बरसात की भेंट चढ़ चुकी है। भैया मौजूद हैं, भैया ज़रा इधर आइए। ये भैया से पूछ लेता हूँ। भैया क्या नाम है आपका? ज्ञानेंद्र सिंह। ज्ञानेंद्र भैया, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? पानी निकाल रहे हैं साहब। पानी निकाल रहे हो? अच्छा, ये बताइए, बारिश यहाँ अच्छी हुई है क्या जो आपने निकाला वो कर? खूब अच्छी जोर से बारिश हुई थी, ये सारा पानी भर गया है, बहुत पानी निकाल दिया है और कुछ बाकी रह गया, ये निकाल रहे हैं। अरे ज्ञानेंद्र भैया, एक बात बताइए, कितने बीघा में जो आलू की बुवाई की है? हमें तो 60 के आसपास बताया था। हाँ, 60-70 के करीब है। कौन सा बीज आप लोगों द्वारा लगाया गया था? 302 है। 302 लगाया था। क्या इसका जो आप देखें तो कितना इसमें आपको नुकसान झेलना पड़ा है? करीबन कैसा भी मान लो कि 10,000 रुपये बीघे का तो कम से कम है ही। क्या ये रेंट पे लिया था खेती या खुद का निजी है? हाँ, कुछ रेंट पे भी है, कुछ अपना भी है। किसान साथियों, ये पूरे देश की बात है कि ये मज़दूर भी हैं किसान, क्योंकि मज़दूर भी होता है और किसान खुद वो भी होता है। अब देखिए, खुद का भी भैया ने बताया और रेंट पे भी लिया है। ऐसे में इन लोगों की वेदना कौन जाने। सरकार भी आंख मूंदे पड़ी है और कुछ जो अराजक तत्व हैं वो मौज लेने की फिराक में घूमते हैं कि कैसे नुकसान हो गया, अब हमें इस पर मौज मस्ती करनी है। अरे उनके तो बाँचें गिल गई। आलू का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, क्योंकि अब उन्हें क्या है कि अब इनका तो सुपड़ा साफ हो गया। एक कहावत है गाँव में, राण के पाम स्वागल लागी हैजा बोना बेसी। हम पे तो कछु हतु ही नहीं, लेकिन इनको पटपरा है जावे। तो ये बात जो है काफ़ी अलग अलग एरिया में देखने को मिल रही है। चाचा जी मौजूद हैं। चाचा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्येंद्र सिंह। ये बताइए चाचा जी, इस जिले में क्या हालत है? बहुत बुरी हालत है। आलू तो पूरे जो बर्बाद है, पूरे जो मान लो अगर नया बीज लाए और 14 से 1500 रुपया कट्टा को पूरा ख़त्म है। पूरा ख़त्म हो गया? पूरा ख़त्म है। अच्छा, अगर बात की जाए इसकी आपके बुवाई की, और ये खेत आपने बाकी पे लिया है क्या खुद का भी है? बाकी पे लिया था। बाकी पे भी? हाँ। और खुद का भी है क्या? हाँ, खुद का भी है, कुछ बाकी पे, कुछ बाकी, कुछ हाँ। उस पे। हाँ। तो कुल मिला के नुकसान ज़्यादा हुआ है? बहुत नुकसान है, पूरी फसल बेकार है। अगर बात की जाए यहाँ पर मक्का, धान और अगर हरी सब्जियों की, मिर्च और अन्य में भी नुकसान है, मिर्च में भी नुकसान है बहुत। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इस तरीके से आपकी दुर्दशा को, बर्बादी को देखकर खुशी मना रहे हैं कि इनका तो बर्बाद हो गया और हमें अच्छे मिल जाएंगे? कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ मौज मस्ती ले रहे हैं कि अब ऐसे, मैंने अभी कहावत कही थी ना, राण के पाम स्वागल लगी हैजा बहना मोसी, कुछ तो ऐसे भी हैं। हाँ, है मौज लेने वाले तो हैं ही। अब देखिए किसान साथियों, मौज लेने वालों का तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि वो अराजक तत्व हैं, वो तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इनकी वेदना कौन जाने। आप खुद देखिए क्या स्थिति है। मैं दोबारा कैमरामैन ज़रा पीछे आएँ और मैं ये दिखाने की आप लोगों को कोशिश करूँगा कि ये देखिए क्या हालत है। और यहाँ तक आपकी कैमरे की नज़र जा रही होगी, वहाँ तक आपको ये सारा कुछ में दिखाई दे रहा होगा। देखिए, मैं आपको पूरा ही दिखा देता हूँ कि क्या हालत है। देखिए, ये देखिए, ये आपको सारा कुछ इस वीडियो में मिलने वाला है। मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखाऊंगा कि आलू में कितना नुकसान हुआ है। अभी भी झोरे बैठे हुए हैं और मैं चाचा से, भैया हैं, भैया इधर आइए ज़रा।
मैं भाई आपसे कई अभी इसमें मौज लेने वाले भी होंगे कि ये तो मिर्च के खेत हैं। भैया ये मिर्च के खेत हैं या आलू के खेत हैं? जरा खोद के दिखाएं कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है। जरा कैमरामैन जरा इनके फोकस कीजिए, खोद के दिखाइए इसमें कितना आलू का बीज है कि मिर्च का बीज है, जरा दिखाएं। आलू का बीज है, देखो ये सब बेकार हो गया, सब बेकार हो गया। आलू का बीज है ये, सब बेकार हो गया। देखिए किसान साथियों, अब इनकी वेदना कौन जाने। तो भाइयों देखो, मौज मस्ती तो आप पूरा लेती है, मैं आपसे मना नहीं करता हूँ, आप जो भी कहते हैं उसका हम वो करते हैं, लेकिन इस तरीके के इस जो किसानों के बारे में टीका टिप्पणी न तो आप मौज ले रहे हैं, ये ना करें। और दूसरा जो आड़तिया, जो व्यापारी या जो वो है यूट्यूबर, वो ना करें। और मैं आपसे एक बात और पूछ लेता हूँ भैया से। भैया जी, इस वर्ष पैदावार कम रही या ज़्यादा रही? अभी तो पैदावार का तो सवाल ही नहीं। अभी तो ये ख़राब हो गया, अब तो बेकार हो गया। ये तो पैदावार तो है ही नहीं। ये तो खत्म है, पूरा ख़त्म है, बिल्कुल ख़त्म है। ये पूरा खेत ख़त्म हो गया। जो भी करीबन जो 10,000 रुपये, जो 11,000 रुपये बीघे की लागत आती है वो ख़त्म हो गई। वो तो नुकसान हो गया उसका। कोई सरकारी पटवारी, लेखपाल, राजस्व निरीक्षक या SDM या परगना मजिस्ट्रेट कोई आया? कोई नहीं आया, कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनने आया। हाँ। अच्छा, सूचना तो मिल गई होगी नुकसान हुआ है? हाँ, सूचना तो मिल गई होगी, क्योंकि आदेश भी आ चुके हैं। ये स्कूलों की छुट्टी कर रहे हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं? ये बारिश के चक्कर में कर रहे हैं। लेकिन इधर कोई नहीं आया इधर देखने किसानों को कि किसानों का कितना नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है। 10-12,000-15,000 रुपया का तो बीज ही पड़ गया हमें, और जुताई। अच्छा, देखिए बीज भी पड़ गया, यानी कि कुल मिला के यहाँ पे किसान जो है, बीज काफ़ी महंगा है और महंगी होने की वजह से वो भी है। भैया भी मौजूद हैं। भैया ज़रा जल्दी आइए, क्योंकि कई किसान ऐसे भी हैं जो आपकी इस पे दुर्दशा पे खुशी मना रहे हैं और इतने खुश हो रहे हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं। जन उन्हें क्या मिल गया, क्या कहना चाहेंगे? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दूसरों का नुकसान देख के खुश होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं दुखी भी होते हैं, सब टाइप के लोग होते हैं। मगर ये हमारे द्वारा आलू बोए गए थे, 302 बीज बोया था हमने, और न्यू बीज लिया था कि पहली साल कर रहे हैं, तो इसके होन भी अच्छी होगी नए बीज डालने से। 1500 रुपये कट्टे का हमने बीज लिया था, और ये आप देख ही रहे हो, आपके सामने सब कुछ नुकसान हो गया। ऐसे तैसे करके इधर उधर से तो पैसे का इंतज़ाम किया था, सारी जमा पूंजी लग गई इसमें। अब क्या करें, अब नुकसान तो काफ़ी है हमारा, पूरा नुकसान हुआ है। पूरा नुकसान हुआ है और सारे ख़त्म है, खेती तो बिल्कुल नष्ट है, इसमें कुछ नहीं होने का। अब अगर बात की जाए भैया, आपके यहाँ पर कितने बीघा जैसे कि कितने परसेंटेज में बुवाई हो गई थी? करीब आप मान लो कि 30 से 35% की बुवाई तो हो चुकी थी। अभी कितनी और रह गई थी अगर बरसात ना होती? बरसात नहीं होती तो कम से कम इतनी और हो जाती, 60-70 हो जाती। हाँ, 60-70 के आसपास हो जाती, समथिंग हो जाती। ये हर साल होता है? ये हर साल होता है। अगर बात की जाए पास के गाँव में, वहाँ पे हमें सूखा देखने को मिला था कि वहाँ बारिश नहीं हुई है, और यहाँ देखा है तो वो क्या है, आपके तहसील में भी यही हो रहा है कि कहीं ज़्यादा और कहीं सूखा, कहीं कम? हाँ बिल्कुल जी, कहीं तो बिल्कुल नहीं पड़ी, कहीं तो काफ़ी ज़्यादा पड़ी। अभी यहाँ तो कल 11 बजे से शुरू हुई और सुबह के 3 बजे तक पड़ी हुई है। कई किसान, कई जो मौज लेने वाले ये कहते हैं कि आपके यहाँ पे तो बरसात ही नहीं हुई है, ये झूठ है या ये है, क्या ये झूठ है? अब जो वो लोग कहते हैं वो यहाँ पर आके देखें बरसात हुई या नहीं हुई। अब देखो, जो चीज़ देखोगे तभी तो पता लगेगा। अब वहाँ पे वो अनुमान लगा रहे हैं, उस वहाँ के अनुमान से, उनके कहने से क्या हो जाएगा। यहाँ पे हमारा नुकसान हुआ है ना, हमें पता लग रही है कि हमारा कितना नुकसान हुआ है। यहाँ पे हुई है बारिश और आपके सामने है, देखें यहाँ पे आके देखें कि लोगों को, किसानों को कितना नुकसान हुआ है यहाँ पर, तब उनको पता लगेगा कि मजाक उड़ाने से या हंसी उड़ाने से क्या होता है। अगर बात की जाए, मैं आपसे एक लास्ट सवाल पूछूंगा कि ये तो नुकसान हुआ ही हुआ, इसके आपके प्रति हमारी संवेदना है। इसे तो कोई, ये तो प्राकृतिक आपदा, इसे तो कोई नहीं मेट सकता। अब ये जो कई लोग जो हैं आपके इस नुकसान को देखकर एक हंसी उड़ा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कोल्ड में रखा आलू महंगा हो जाएगा। क्या ऐसे नुकसान के बाद में कोल्ड के आलू को महंगा हो जाए, तो ये इसे आप कहाँ तक सही मान रहे हैं कि आपका तो नुकसान हो गया, आपका तो लाखों रुपये पानी में चले गए, और वो हंसी मना रहे हैं कि उन्हें लाखों रुपये का फ़ायदा हो जाएगा? क्या कहना चाहेंगे? ऐसी खुशी से क्या फ़ायदा जब दूसरों का नुकसान हो जाए। उनका आलू महंगा हो जाएगा तो हमारा तो नुकसान है ही, और हम जैसे और भी किसान भाइयों का नुकसान भी है। तो फ़ायदा हो तो सबका हो, वरना अभी नुकसान तो हमारा है ही। उनका फ़ायदा होने से बहुत से लोग होते हैं, मनाते हैं खुशी, पर नुकसान तो है ही हमारा। अब उनका महंगा हो जाएगा मगर हमारा तो नुकसान है। हम जैसे काफ़ी किसान भाइयों का नुकसान तो है ही, लाखों रुपये का नुकसान है। अब जिसका होता है उस पर ही बीतती है।
अब ये तो अपनी अपनी थिंकिंग होती है, कोई क्या सोचता है, कोई क्या सोचता है। मतलब आप उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे? अब क्या टिप्पणी करेंगे उनके बारे में, परेशान है, हम वैसे ही दुखी हैं अपने, उससे क्या करें, अब खेती तो नष्ट हो ही गई हमारी। ये आपके गांव से ही आए हैं क्या वहाँ से देखने के लिए? हाँ जी, हमारे गांव से ही हैं ये। अच्छा, ये देखने के लिए आए थे यहाँ कितना नुकसान हुआ? हाँ, ये देखने के लिए आए, ये कल भी आए, ये आज भी आए। इनकी बोली भाषा से ऐसा लग रहा था कि जैसे कि हमारे इधर हाथरस के आगरा के लोग बोलते हैं, ब्रज भाषा। हाँ, मगर ये हम यहीं के रहे हैं, हमारे गांव के ही हैं और हमारे ताऊजी लगते हैं, हमारा काफ़ी अच्छा संबंध है इनसे। इनका भी नुकसान हुआ है, हमारा भी हुआ है। इन्होंने कितने बीघा आलू किया था? इनके थे 15-16 बीघा आलू थे इनके भी। मतलब आपके गांव में सभी अगैती फसल करते हैं? हाँ, ज़्यादातर करते हैं लोग। अगर बात की जाए आलू से हट के वेजिटेबल्स की, जो सब्जियां हैं आपके, चाहे कोई भी सब्जियां, हरी सब्जियां, उनमें भी क्या हालत है? उनमें मिर्चों में ज़्यादा नुकसान है अभी। ये अब अगले गांव में मिर्च काफ़ी करते हैं लोग बाग, कुछ हमारे गांव में भी करते हैं, तो मिर्चों में भी काफ़ी नुकसान है। लोग बाग ट्रैक्टर और कपलिंग वगैरह लगा के पानी निकाल रहे हैं। फूल गोभी, बंद गोभी और जो भी अन्य सब्जियां हैं वो क्या हालत है? उनकी भी बस यही हालत है, पानी भर गया, पेड़ डूब गए। किसी की तो उपजन ही हुई थी, स्टार्टिंग हुई थी, जनरेशन ही कर रही थे पौधे, मगर उसमें पानी जब ऊपर तक बढ़ा है तो क्या पौधा तो मर ही जाएगा, उसमें क्या होगा, कुछ नहीं। भैया बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आप लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। कई किसान ऐसे हैं, किसान साथियों, देखिए अपनी फसल को बचाने के लिए या जद्दोजहद कर रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं, ऊंचे खेत से नीचे की तरफ ला रहे हैं और नीचे से उधर की तरफ निकाल रहे हैं। आप ज़रा देख लीजिए, तो कैमरामैन थोड़ा नीचे करें और दिखाएं कि हमारे किसान साथियों को कि दूसरे की दुर्दशा पर हंसी ना उड़ाएं, मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि प्रकृति ने आज इनके साथ किया है, हो सकता है कल आपके साथ हो जाए, लेकिन ऐसा ना हो कि सभी के। तो किसान साथियों, मेरे साथ मैं गाँव ऊगई से बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि जब ग्राउंड जीरो पे हकीकत आती है ना, वो सभी के पास रहती है। लेकिन उन लोगों से बच के रहिएगा जिन्होंने पूरी साल आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया कि आलू जो है कम पैदावार निकल रही है, आलू का जो है कोल्ड नहीं भरे जाएंगे। पश्चिम बंगाल में बहुत कम निकल रहा है, 25-26 रुपये किलो बेंगलोर चल रही है, 24 रुपये किलो गुवाहाटी चल रही है। अन्य ऐसी मंडियों के भाव आपको बताए जो कि वो आलू आपने रोका, फिर बता दिया कि स्कूल खुल रहे हैं तो मिड डे मील में जाएगा, फ्रेंच फ्राइज़ खाए जाएंगे, फिर मतलब अलग टिप्पणी आपको करती रही और फिर बताते रहे कि ये होगा। जब इन्होंने क्या किया, आप व्यापारियों का ही भला किया, क्योंकि 25 और 26 रुपये किलो का रेट बता दिया और मैं मिड डे मील में आलू जाएगा या स्कूलों में स्कूल खुल गए ये जाएगा, तो ऐसे में वो व्यापारी अपने आलू को अच्छे दाम बनाते रहे और आप लोगों को ये लोग जो हैं रोकते रहे। अब जब देखिए कि व्यापारियों ने अपना आलू निकाल दिया, तब ये लोग कहने लगे अब आलू निकालिए, हर रेट लेने चाहिए। मतलब कुल मिला के आप लोगों को बर्बादी की कगार पर ले जाने वाले इस वर्ष यही थे। और दूसरा, कुछ गलतियां हम पे भी हुई हैं, हम नहीं कह सकते, क्योंकि इस समय पर जब हमने बताया थी कि पाकिस्तान आलू जाएगा, 2-4 गाड़ी गई, हमने बताया था कि वहाँ गाड़ी जाएंगी, तो ये कुल मिला के आप लोगों को पूरा कुछ हमने सडल अपडेट किया था। लेकिन ये निर्यात जो है सरकार द्वारा होता है, सरकारी इस पर आदेश देती है, सरकारी वो लगाती है, और ऐसे में आप समझ सकते हैं, क्योंकि एक रिपोर्टर होने के नाते हमने ये सब कुछ आपको दिखाया। एक यूट्यूबर होते तो 25 और 26 रुपये किलो हम आपको भी बताते रहते, लेकिन 25-26 रुपये किलो का पूरे देश में कहीं भी भाव नहीं चला है। ये सिर्फ व्यापारियों के लिए चाल चली गई थी, उनका आलू निकालने के लिए, कोल्ड भरवाने के लिए आलू कम निकल रहा है, और सारा कुछ कुल मिला के व्यापारियों के इर्द गिर्द ही रहा, क्योंकि कोल्ड मालिक हमेशा व्यापारी और कोल्ड मालिकों का ही भला चाहेगा। ऐसे में आप समझ सकते हैं। तो यही था मेरे साथ में ऊगई गांव से स्पेशल रिपोर्ट में। वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करना और सभी के साथ संवेदना व्यक्त करना। धन्यवाद, आपका दिन